करने से सिद्ध हो गया है कि निश्चित से हमारे पूर्वजों ने भूतकाल में कोई अच्छा कार्य किया, और जब भूतकाल में अच्छा कार्य किया तो वर्तमान काल अच्छा बना, और वर्तमान काल में जब आपका दर्शन कर रहे हैं तो आने वाला हमारा भविष्य काल बहुत अच्छा होगा। सज्जनों, हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इसी क्रम में आज हमें परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान का पावन दर्शन हो रहा है। पूज्य शंकराचार्य जी भगवान की पावन चरण पादुका पूजन के लिए इस कार्यक्रम के आयोजक श्री अरुण कुमार जी चौबे, श्री कृष्ण कुमार जी चौबे, श्री रविंद्र कुमार जी चौबे, श्री श्री कुमार जी चौबे, श्री कृष्ण कुमार जी चौबे, श्री ब्रिजेश भोले जी, श्री नवनीत माहेश्वरी जी एवं उनकी माता श्रीमती चित्रा देवी और उनके पुत्र वधू श्रीमती शिवानी माहेश्वरी जी और श्रीमती मोना ढेमोले जी, श्री गिरिवर सिंह पटेल जी, जिनके नाम हमने उच्चारित किए हैं, वो पादुका पूजन के लिए समस्त उपस्थित भक्तों की ओर से यहाँ पादुका पूजन करेंगे। और हमारे परम पूज्य गुरुदेव आचार्य गुरुजी श्री राजेंद्र द्विवेदी जी पादुका पूजन। विश्वावैतानि विद्वान् पुमान् पुमागुं परिपातु विश्वदाः पदे प्रतिमोद्वां भगवति प्रचोवरी अश्वाय सजितरोर्भिर्दा परैष्टवाः मल्लिकादिगन्धिनी नलित्यादीनि वै प्रभो मयार्थानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। इदं फलं मया देव स्थापितं कृतस्तव तेन मे सफला प्राप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि हिरण्यगर्भगर्भस्थं शान्तिं प्रयच्छमे। ये माला जी माला ले लो। एक मिनट परम विद्या में जो कहा गया दिख रहे हैं क्या? साज्यं चावत् संयुक्तं वनिना योजितं मया दीपं गृहाण देवी सहस्रैलोक्यतिमिरापहाम्। तो बड़ो लगो भैया आप और जो लगा रहा हूं तो बड़ो घूम रहा हूं वो आप हवा खाइए इसका आप हवा खाइए, इसका आप अंदर आइए। नमः परमहंसा स्वादिष्टगण कमल किन्मकरन्दाय भक्त जनमान श्रीनिवासाय श्री रामचंद्राय। हरि ओम चंद्रमा मनुष्यो जात चक्षुः सूर्यो अजा
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण के पावन अवसर पर इस कथा में विराजमान अनंत श्री विभूषित पश्चिमामनाय द्वारका और शारदा पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज के पावन चरणों में कोटिशः नमन। सभा में विराजमान परम आदरणीय ब्रह्मचारी सुबोधानंद जी, ऋषिकुल संस्कृत विद्यालय के आचार्य राजेंद्र प्रसाद जी, समागत विद्वज्जन देवियों सज्जनों। भारत में त्याग का बहुत महत्व है, ज्ञान का बहुत महत्व है। प्रारंभ से ही इस देश ने ज्ञान को सर्वोच्च सत्ता माना है और ब्रह्म के लक्षण में भी ब्रह्म को ज्ञान पद से लक्षित किया है। विश्व सर्ग विसर्ग आदि जो 9 लक्षणों से लक्षित पर ब्रह्म है वह सत्य ज्ञान और अनंत है। श्रीमद् भागवत में उन्हीं ज्ञान स्वरूप परब्रह्म श्री कृष्ण चंद्र परमात्मा का वर्णन है, उनका गुणानुवाद है और उनके गुणानुवाद से इस मानव जीवन की कृतकृत्यता अर्थात मोक्ष का विधान है। इस श्रीमद् भागवत को हम लोग परंपरा से जानते आए हैं और यही परंपरा है कि श्रीमद् भागवत का भारत में अत्यंत शीर्ष स्थान है और यह मुक्ति का शास्त्र है, क्योंकि यह परंपरा से प्राप्त है। परंपरा का ही भारत में आदर है। भगवान के भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, सुरसरी जलकृत बारुणी जाना, कवहु न संत करई तही पाना। वर्षा काल में जब गंगा का प्रवाह अत्यंत बढ़ जाता है तो समूचा कई किलोमीटर का भाग गंगा में नर्मदा में हो जाता है, लेकिन वर्षा काल के बाद जब नदी का जल वापस लौटता है तो गड्ढों में जो जल रह जाता है उस गड्ढे में रुके हुए जल की संज्ञा विद्वानों ने सुरा के समान बताई है, क्योंकि वो प्रवाह से कटा हुआ जल है, परंपरा से कटा हुआ जल है। तो परंपरा का हमारे यहाँ बहुत आदर है, चाहे ग्रंथ की परंपरा हो चाहे आचार्यों की परंपरा हो। तो जिस तरह नारायण से प्रारंभ होकर ब्रह्मा, व्यास, सुखदेव इत्यादि के माध्यम से परंपरा से यह भागवत ग्रंथ हमें प्राप्त है, इसी तरह भागवत के वक्ता भी हमें परंपरा से प्राप्त हैं, जो कि नारायण से प्रारंभ होकर वर्तमान आचार्य तक हमें प्राप्त हैं। आज से 2500 वर्ष पूर्व केरल के कालड़ी ग्राम में भगवान शिवावतार भगवान आद्य शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। अवतार उन्होंने ग्रहण किया और जैसा कि कहा जाता है कि कलयुग के गुरु शंकराचार्य जी हैं, तो उन्होंने देश की 4 दिशाओं में 4 आमनाय पीठों की स्थापना की। उन्हीं 4 पीठों में सर्वप्रथम उन्होंने प्रथमा पश्चिमामनायः शारदा मठ उच्यते, सर्वप्रथम शारदा मठ की स्थापना की और वहाँ अपने सुयोग्य शिष्य सुरेश्वराचार्य जी को वहाँ का प्रथम आचार्य बनाया। वह जो गुरु के द्वारा प्रथम स्थापित द्वारका शारदा पीठ है, उसी पीठ में अविच्छिन्न आचार्य परंपरा से वर्तमान में जो आचार्य जी हमें प्राप्त हैं, जो जगत गुरु शंकराचार्य जी प्राप्त हैं, आपको उनका दर्शन यहाँ प्राप्त हो रहा है। और यह निश्चित ही अत्यंत सौभाग्य की बात है कि आज इस सत्संग के माध्यम से हमें उनके अमृत प्रवचनों का लाभ भी मिलेगा। और अभी आप सभी ने यहाँ पादुकाओं का पूजन किया है। यह जो गुरु गुफा है, नर्मदा का क्षेत्र, पश्चिम वाहिनी नर्मदा उत्तर और दक्षिण 2 तट बनाती है। इन दोनों तटों में सबसे ज़्यादा पवित्र नर्मदा का जो उत्तर तट है
आप सभी उसी उत्तर तट के वासी हैं और उसी उत्तर तट में आदि शंकराचार्य जी के गुरु पतंजलि के अवतार भगवान गोविंद भगवत पाद जी की प्राचीन गुफा यहाँ अवस्थित है, जहाँ की 3 दिन के प्रवास पर पूज्यपाद महाराज श्री यहाँ पधारे हुए हैं। उस गुरु गुफा में पूज्य महाराज श्री ने बहुत निर्माण कार्य कराया। गोविंद भगवत पादाचार्य जी के मंदिर का निर्माण कराया और अभी वर्तमान में वहाँ कर्म साक्षिणी नर्मदा के किनारे सच्चंडी याग का भी आयोजन चल रहा है। तो आप सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि आपको जो परंपरा से अमूल्य धरोहर यहाँ प्राप्त हुई है, जिसकी बात हमारे सद्गुरुदेव द्विपीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज अपने मंचों से हमेशा घोषणा करते रहे, यह आदि गुरु शंकराचार्य का संन्यास का स्थल है। तो अब इस बात को, इस पवित्र धरोहर को, जो पवित्र थाती आपको परंपरा से प्राप्त है, इसका प्रचार होना चाहिए। और वे सभी प्रमाण जो कि गुरु गुफा के लिए शंकर दिग्विजय नामक ग्रंथ में दिए गए हैं, वे सभी प्रमाण आज भी विद्यमान हैं। पूरे नर्मदा के हजारों किलोमीटर के उत्तर तट में कोई भी पाषाण निर्मित गुफा इस तरह की आज भी प्राप्त नहीं है। जिस गुफा को आदि शंकराचार्य का संन्यास स्थल कहा जा रहा है, वह सीमेंट से बनाई हुई ऐसी रचना है जो मानव निर्मित है। तो ऐसी पवित्र जो धरोहर हम सभी को यहाँ प्राप्त है, इसका प्रचार प्रसार हम ही लोगों को करना है। और हम सनातनियों का, हम गुरु भक्तों का यह इतना बड़ा तीर्थ स्थल है, जहाँ स्वयं गुरुओं के गुरु जगत गुरु ने यहाँ आके अपनी गुरु का वर्णन किया। तो आप सभी को यह जन्मजात गौरव प्राप्त है कि आप ऐसी पवित्र गुरु भूमि के निकट रहते हैं, यहाँ वास करते हैं। अस्तु। अब यहाँ संचालक महोदय योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्तकलशक्तिधरस्तधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे, यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धस्तमसच्छटः। ॐ नमः परमहंसात्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय राम द्वारकाधीश भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, पीठदयाधीश्वर सद्गुरुदेव भगवान की। हर हर महादेव। मंचस्थ हमारे गुरु भाई ब्रह्मचारी सुबुद्धानंद जी, व्यासपीठ पर विराजमान ब्रह्मचारी इंदु भवानंद जी, यजमान परिवार, देवी और सज्जनों, भगवान का अवतार हुआ, अर्थात
भगवान के अवतार की कथा आपने श्रवण की। अवतार तो पहले ही हो चुका है, हजारों वर्ष पहले, लाखों वर्ष पहले। उनके अवतार की कथा आज आपने यहाँ श्रवण की। अवतरति इति अवतारः, भगवान का अवतार होता है, आते हैं। क्यों आते हैं? लोगों के मन में बड़ा संदेह होता है, भगवान हैं तब भगवान के जन्म की कथा हम श्रवण करते हैं, उनके प्राकट्य अवतार होने की कथा को हम श्रवण करते हैं। अब उनका अवतार होता क्यों है? नृणाम निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिर्भगवतो नृपो अव्ययस्य प्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः। आप बजाओगे हम भूल जाएंगे, इसका अभ्यास करना पड़ता है, इनके साथ बोलने का अभ्यास करना पड़ता है। तो अव्ययस्य प्रमेयस्य, अप्रमेय, प्रमेय उसे कहते हैं जिसे जाना जाता है। कौन जानता है? प्रमाता जानता है। किसको जानता है? प्रमेय को जानता है। जिसका अवतार हो रहा है वो कौन है? वो अप्रमेय है। कैसे जाने? उस अप्रमेय को हम कैसे जान सकते हैं? निर्गुणस्य गुणात्मनः, वह परब्रह्म परमात्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, निर्गुण है, अशब्द मस्पर्श मरूप मव्यय है। उसे कैसे जाने? अगर उनका अवतार ना हो तो जान ही नहीं सकते, क्योंकि आंखों से तो वो दिखाई पड़ते नहीं हैं। भगवान आप लोगों को आंखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं, तो आप भगवान को कैसे मानोगे? फिर कैसे जानोगे? यही जानने के लिए परमात्मा किसी न किसी का आश्रय लेकर, किसी न किसी कारण से, किसी न किसी हेतु से अवतरित होते हैं। कृष्ण चंद्र के, भगवान कृष्ण के जन्म के अनेक हेतु हैं। ऐसा नहीं है कि केवल कंस का वध करने के लिए ही वो आए थे। परमात्मा श्री राम रावण का वध करने के लिए आए थे। अनेक हेतवः सन्ति रामचंद्रस्य जन्मनः कृष्णचंद्रस्य जन्मनः, अनेक कारण होते हैं परमात्मा। हम लोग ये मानते हैं, पुराण ये कहते हैं, शास्त्रों का यह प्रमाण है कि हमारे अपने कल्याण के लिए परमात्मा अवतरित होते हैं। हमारे आँखों में, हमारे नेत्रों में परमात्मा दिखाई नहीं पड़ते हैं, वो अवतार होते हैं। ऋषिगण उनको देखते हैं, वेदव्यास जी लिखते हैं, वाल्मीकि जी लिखते हैं, तुलसीदास जी लिखते हैं। उन कथाओं को हम श्रवण करते हैं। वो कथा हमारी कर्णेंद्रिय के माध्यम से रस बन करके, उस रस में परमात्मा घुल करके हमारे कान के मार्ग से प्रवेश करते हैं और अंतःकरण के सारे मल धो देते हैं। धनोति कमलम, इसलिए भगवान का अवतार होता है, इसलिए भगवान का अवतार होता है। निर्गुणस्य, निर्गुण होते हुए भी गुणों को धारण करके आते हैं, अनेक गुणों को समेट करके लाते हैं और अवतार लेकर के वह कर करके दिखाते हैं जो मनुष्य को करना चाहिए। मनुष्य अनुकरणशील प्राणी है। मछली को तैरना नहीं सिखाना पड़ता है, पक्षी को उड़ना नहीं सिखाना पड़ता है, लेकिन मनुष्य को एक एक चीज, एक एक बात सिखानी पड़ती है। उसके जीवन यापन की एक एक कला उसको सिखानी पड़ती है। अनुकरणशील है तो परमात्मा स्वयं ही मनुष्य बन करके आते हैं। अब देखिए कैसे आए। देवकी को अपनी माँ बना लिया, वसुदेव जी को अपना पिता बना लिया,
योग माया को बुलाया, कारागार में मथुरा में जाना है, मैं जिसको माता पिता बनाने वाला हूं वो कष्ट में है, तुम जाकर के बलराम जी को, बलदाऊ जी को देवकी जी के गर्भ से, मेरी माँ के गर्भ से निकाल कर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। गर्भ खाली हो जाएगा, मैं उसमें प्रवेश करूंगा। यह क्यों करना है? क्योंकि मेरे 6 बड़े भाई कंस द्वारा मार दिए गए हैं। मेरी माँ दुखी है। मैं जिसके गर्भ से जन्म लेने वाला हूं उस माँ को सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। तुम बलदाऊ जी को निकालो, मैं वहां आऊंगा और तुम चली जाना यशोदा के यहाँ। योग माया से भगवान ने कहा, ये लीला कौन कर सकता है? क्या यह लीला मनुष्य कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन मनुष्य बनकर के वो आ रहे हैं और हम मनुष्य हो जाएं, हमें मनुष्य लोग माने, हमें मनुष्य के रूप में जाने, ऐसी माया परमात्मा फैला रहे हैं, ऐसी माया फैला रहे हैं। भगवान श्री राम का अवतार हुआ, कौशल्या ने देखा चतुर्भुज हैं, शंख चक्र गदा पद्म सब है, पीतांबर पहने हुए हैं। कौशल्या ने कहा बेटा बनना पड़ेगा। भगवान नहीं मांगा था हमने, पुत्र मांगा था हमारे पति ने, पुत्र के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किया था। भगवान मन में कहने लगे जगत के पिता किसी के पुत्र बनेंगे। कौशल्या समझ गई। कौशल्या ने कहा नहीं, हमारा बेटा नहीं बनना है, हमारा शिशु नहीं बनना है, आपको कीजिए शिशु लीला, हमारा बालक बनने का नाटक करना है। आया समझ में? आप लोगों के गांव में पहले नाटक होते थे, 3 घंटे के लिए होते थे। नाटक में जो रावण बनता था वो रावण था क्या? नहीं ना, 3 घंटे के लिए। मैया कह रही है जब तक ये लीला करनी है, मानव देह धारण किया है, सो आप कीजिए शिशु लीला, अति प्रिय शीला। बालक बनने का, आपको दशरथ महाराज का, हमारा पुत्र बनने का खेल करना है, लीला करना। इसी तरह से यहाँ देवकी जी ने देखा, वहां भी यही रूप लेकर के आ गए। तब देवकी जी ने प्रार्थना की, नहीं भगवान आप ये स्वरूप, इस स्वरूप का त्याग कर दीजिए। उपसंगर विश्वात्मन मन्नदो रूप लौकिकम, इस अलौकिक रूप को आप छोड़ दीजिए। हमारे 6 बेटे मारे गए, मेरे सामने मेरे 6 छोटे छोटे नन्हे नन्हे कमल के फूल जैसे बच्चों को पटक पटक करके मार दिया गया। मैं आपको खोना नहीं चाहती हूँ, आप मेरी रक्षा करो, स्वयं की रक्षा करो और कंस से हमारी रक्षा करो। इसलिए इस रूप को, अलौकिक रूप को आप त्याग दीजिए। वसुदेव जी प्रार्थना कर रहे थे, विदुतोषि भगवान साक्षात, मैं जानता हूं कि आप कौन हो। प्रकृति है पुरुषः परः, आप प्रकृति से परे परम पुरुष हैं, हमारे पुत्र बनकर के आए हैं, हम जानते हैं इस बात को। देवकी जी प्रार्थना करती हैं, प्रभो आपका यह अलौकिक रूपम यत् प्राहुरव्यक्त माध्यम ब्रह्म ज्योति निर्गुणम निर्विकारम सत्ता मात्रम निर्विशेषम निरीहम सत्वम साक्षात विष्णुरध्यात्म दीपा। आप हमारे पुत्र नहीं हो, हम जानते हैं, आप तो प्राणी मात्र में जगमग जगमग जलने वाली ज्योति हो, आप अध्यात्म दीप हो, हम जानते हैं। लेकिन आपको बहुत लीला करनी है, बहुत लोगों को वरदान दिए हैं, बहुत लोगों की आपसे अपेक्षा है, उनको पूरा करने के लिए आप यह अलौकिक रूप छोड़ दीजिए। बालक बन जाते हैं भगवान। वसुदेव जी उठाते हैं, नंद बाबा के यहाँ ले जाते हैं, वहाँ नंदोत्सव होता है। सब कथाएं आपने सुनी होंगी कल। यहाँ
कंस को जब मालूम होता है और योग माया हाथ से छिटक करके आकाश चली जाती है और आकाशवाणी होती है, किम मया हत्या मंदो, अरे मुझे मारने से क्या होगा, तुझे मारने वाला नंद में ब्रज में पैदा हो गया है। तो कंस सभा बुलाता है, मंत्रिमंडल को बुलाया जाता है, सारे जितने भी दैत्य थे बड़े बड़े, अघासुर, बकासुर, वत्सासुर, अरिष्टासुर, सब आ गए, पूतना भी आ गई उसमें। मंत्रणा होने लगी, कैसे मालूम किया जाए। आकाशवाणी ने कहा है ब्रज में पैदा हो गया है, मुझे मारने वाला, आकाशवाणी का वाक्य झूठ नहीं हो सकता है, इसलिए मालूम किया जाए कि वो मारने वाला कौन है, वह शक्ति उसमें कहाँ से आई है, कौन है वो मारने वाला। छोटा सा बालक मेरा वध कर पाएगा? सभासद जैसे राजा होते हैं वैसे ही उनके मंत्री हो जाते हैं, वैसे ही उनके सलाहकार हो जाते हैं। तो जैसे बटा के गुलाम होते हैं ना, बस राजा की इच्छा के अनुसार बोलना है, धर्म की बात नहीं बोलना है। मारीचि ने रावण से कहा था, सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः अप्रियस्य च वक्ता च, सत्य बोलने वाले बहुत कम मिलते हैं। राजा की, स्वामी की जी में जी, हाँ में हाँ मिलाना। सच वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोल ही भय, अगर ये प्रिय बोलने लगेंगे भय के कारण तो धर्म का नाश हो जाएगा, इसलिए इनको सत्य बोलना चाहिए। वहां कोई सत्य बोलने वाला था नहीं, उन्हें तो कंस की प्रसन्नता चाहिए थी। कंस किसमें प्रसन्न होगा? जो वो चाहता है। क्या चाहता था कंस? हिरण्यकशिपु क्या चाहता था? मेरी प्रशंसा करो, मुझे भगवान मानो। त्रैलोक्य हिरण्यकशिपु को भगवान मानता था, लेकिन उसका बेटा ही उसे भगवान नहीं मानता था। बस टकरा गया स्वाभिमान, हाथी से कुचलवा दिया, पर्वत से पटक दिया, नदी में कर दिया, आग में डाल दिया। कितना अत्याचार किया कि केवल मुझे भगवान मानो बस। प्रहलाद ने कहा कि हम आपको भगवान मानेंगे, आप इतना बता दो केवल कि मंदराचल की पहाड़ी में आप किसकी आराधना करने गए थे, तपस्या से किससे वरदान मांगने गए थे, जिससे आप शक्ति प्राप्त करने गए थे। हम सीधे सीधे उसी से शक्ति प्राप्त करते हैं, हम उसी की आराधना करते हैं। उनको भगवान विष्णु कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, महादेव कहते हैं। आपको क्यों भगवान? भगवान का तो लक्षण होता है, भगवान के कोई भी लक्षण आप में विद्यमान नहीं। यही कंस हो रहा है, यही कंस की स्थिति बन रही है। पिताजी को कारागार में डाल दिया था, मैं ही सबसे बड़ा हूं। मनुष्य के पतन का कारण उसका अभिमान है। यह मान लेना कि जो मैं जानता हूं उतना ही ज्ञान है विश्व में, ये बहुत बड़ी भूल है। अनंत पारम, ज्ञान अनंत है और अनंत ज्ञान को अनंत ही पा सकता है, और जो पा लेता है वो अनंत हो जाता है। उसी को भगवान कहते हैं। समस्त धर्म, समस्त ऐश्वर्य जिसमें विद्यमान होता है उसे भगवान कहते हैं। सद्भग, सदैश्वर्य संपन्न जो होता है उसे भगवान कहते हैं। देखो, सनातन धर्मस्य के विरोधिना सन्ति। सनातन धर्म का विरोध करने वाले कौन कौन होते हैं? कौन विरोध करता है सनातन धर्म का? हिंदू धर्म का। वहां सभा लगी हुई है कंस के दरबार में, और सभा में ये तय किया जा रहा है कि वो कौन है। कहा वो विष्णु भगवान है। विष्णु भगवान को बल कहाँ से प्राप्त होता है? कहा देवताओं से प्राप्त होता है। देवताओं को कहाँ से बल प्राप्त होता है? यज्ञ जप तप मख से प्राप्त होता है। यज्ञ जप तप मख कौन करता है? कहा ब्राह्मण करते हैं।
ब्राह्मण कैसे करते हैं? कहा हवन से करते हैं। हवन कैसे होता है? वो घी से होता है। घी कहाँ से आता है? गाय से आता है। सबको मारो। मूलम ही विष्णुदेवानाम यत्र धर्म सनातनाः तस्य गो विप्रो। गाय, ब्राह्मण, यज्ञशाला, पाठशाला, गौशाला सब नष्ट भ्रष्ट कर दो। कंस ने आदेश दे दिया, राजा का आदेश। ब्राह्मण नहीं होना चाहिए मेरे राज्य में, यज्ञशालाएं नहीं होनी चाहिए, पाठशालाएं नहीं होनी चाहिए, गौशालाएं नहीं होनी चाहिए। ये सनातन धर्म के विरोधी हैं। सनातन धर्म को पुष्ट करने वाला कौन है? ऋषि, महर्षि, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इत्यादि जो जप तप पूजा पाठ करते हैं, अपने अपने स्वधर्म का पालन करते हैं, उससे देवता संतुष्ट होते हैं। देवताओं की संतुष्टि से विष्णु भगवान को प्रार्थना होती है, प्रसन्नता होती है और वो बल प्रदान करते हैं। तो सभासदों ने कहा कि जड़ को ही नष्ट कर देना चाहिए। जड़ नष्ट हो जाएगी, विष्णु भगवान ही जब नहीं रहेंगे तो इनको शक्ति प्राप्त नहीं होगी। तो विष्णु भगवान को जहाँ जहाँ से शक्ति प्राप्त होती है उनको जड़ से समूल नष्ट कर दो। ये सनातन धर्म के विरोधी हैं। आज जो सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का विरोध करते हैं, अब समझ लो वो कौन है। रामायण जी पर जो आक्षेप करते हैं, भागवत पर जो आक्षेप करते हैं, सनातन धर्म पर जो आक्षेप करते हैं, वो कौन है? यहाँ से समझ लेना चाहिए हमें। कंस की सभा में जितने भी सभासद थे उनको सबको आदेश दे दिया गया कि सनातन धर्म जिससे मजबूत होता है, बल प्राप्त होता है, उसको जड़ से नष्ट कर दिया जाए। यत्र धर्म सनातनाः, जहाँ सनातन होता है वहाँ विष्णु भगवान होते हैं। सनातन को बल कहाँ से मिलता है? कहा विष्णु भगवान से मिलता है। विष्णु भगवान को बल कहाँ से मिलता है? यज्ञ से मिलता है। यज्ञ कौन करता है? ब्राह्मण करते हैं। ते मंत्रा कैसे प्राप्त होता है? का मंत्रों से। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम तु देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनः तस्मात् ब्राह्मण देवता। ऐसा नहीं कहा गया धर्मशास्त्रों ने। ब्राह्मणों की प्रशंसा की है, इसलिए की है कि वो तपस्वी हैं, तपस्वी होते थे, तपस्वी होना चाहिए। यज्ञ, जप, तप, मक, संध्या, गायत्री, ये सब ब्राह्मणों को करना चाहिए। इसलिए लोग आपको प्रणाम करते हैं। ये ब्राह्मणों का कर्तव्य है। आप सनातन धर्म की रक्षा करने में आपकी महत भूमिका है, बहुत बड़ी भूमिका है। उन्हीं को नष्ट करने का आदेश कंस दे रहा है। कंस आहूय सभा में जितने भी मंत्रीगण आए थे सबको आदेश दिया। उसमें पूतना नाम की एक महिला थी, राक्षसी थी। उसने कहा कि राजन, बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, मैं मालूम कर लेती हूँ और इस 8 दिन में, 5 दिन में, 3 दिन में पूरे ब्रजमंडल में जितने बालकों ने जन्म लिया होगा, ये बालक तो मेरा कलेवा है, मैं ऐसे ही उनको नष्ट कर दूंगी, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। पूतना बाल घातनी, बच्चों को मारती थी। पूतना के उद्धार की कथा आपने श्रवण की अभी। भगवान ने पूतना का उद्धार किया। वह गति पूतना को प्रदान की परमात्मा ने, जो गति माँ को प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि उसने भले ही अपने स्तन में विष लगा रखा था, लेकिन भगवान तो अपने पक्ष में ही सोचते हैं। भगवान ने सोचा इसका स्तन पान किया है तो लेवे गतिम, माँ की गति इसको प्राप्त होनी चाहिए। हाँ, तो उसको वह गति भगवान ने प्रदान की, इसलिए वो भगवान है। कहाँ क्या करना है, कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, इसका निर्णय कहाँ से होता है?
भगवान का अवतार होता ही इसलिए है कि उनके अवतार से हम उस वस्तु को प्राप्त करते हैं जो संसार में, विश्व में कहीं हमें प्राप्त नहीं होती है। देवता प्रार्थना करते हैं, सत्वं न चेद्दातिर्दं निजं वपो विज्ञानमज्ञान विदापमार्जनम गुण प्रकाशैरनुमीयते महान प्रकाशते च येन यस्य वा गुणाः। कह रहे हैं प्रभु, यदि आपका अवतार न होता तो आपका केवल अनुमान किया जा सकता था इंद्रियों के द्वारा, साक्षात्कार न होता। इन इंद्रियों के द्वारा केवल अनुमान किया जाता कि भगवान थे कोई। आपके अवतार से साक्षात्कार होता है, और यदि आपका अवतार न होता तो अज्ञान को नष्ट करने वाला जो विज्ञान है उसका कभी ज्ञान नहीं होता। इसलिए आपके अवतार से हमारे यानी जीव का अज्ञान नष्ट होता है, स्वस्वरूप का बोध होता है। इसलिए भगवान का अवतार दुराधिगम आत्म तत्व का बोध प्राप्त करने के लिए हुआ करता है। परमात्मा ने, श्री कृष्ण ने अवतार लिया, बहुत बाल लीलाएं की। आज तो बाल लीलाओं का ही दिन होगा, तो अभी सुनेंगे आप व्यासपीठ से बाल लीलाएं। भगवान ने बहुत बाल लीलाएं की, और बाल लीलाएं करके उन्होंने यह बताया, यह सिद्ध किया कि हमें कैसे प्राप्त कर सकते हैं। एक तो हमें योगी जन प्राप्त करते हैं बद्रीनाथ की गुफाओं में बैठ करके, निवृत्त कर सही रूपगीयमाना। लेकिन हम उन योगी जनों को भी मोहित करने वाली लीला करते हैं। तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम स्त्रियः। कुंती माता कहती है, परमहंसों के भी चित्ताकर्षक भगवान की लीलाएं, जो बद्रीनाथ में बैठ करके तपस्या किया करते हैं, उनका भी चित्त परमात्मा की लीलाओं को देख करके आकर्षित हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। एक बार बाल लीला करते हुए परमात्मा श्री कृष्ण ने मृद भक्षण कर लिया, माटी खा लिया। अपने अपने गुरु गोविंद की हर हर महादेव। सभी लोग बोलिए चंद्रमौलेश्वर भगवान की। सभी लोग प्रसाद लेकर के ही प्रस्थान करेंगे।